अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ ट्रू दैन स्टेट द प्रॉपर्टी। अगर ट्रू है तो उसकी प्रॉपर्टी बताओ। ठीक है, -4/7 -7/8 इक्वल 7/8 माइनस के ही 4/7 दिया हुआ है। ये आपकी अगर नॉट इक्वल होता तो होती आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें इक्वल दिया हुआ है तो ये होगा आपका फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसके सामने लिख दोगे फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका -5/6 माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ है 2/9 माइनस 5/12 इक्वल ब्रैकेट में ही दिया हुआ है आगे -5/6 माइनस 2/9 ब्रैकेट बंद -7/12 इक्वल आपका होता है। ये देखने में तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे प्लस के साइन होते तब तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन सब्ट्रैक्ट में आपका इक्वल की जगह क्या आता है, नॉट इक्वल, तो ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं सेकंड में, उनकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 6/5 माइनस 1/5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। वैसे तो इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सेम ही आएगा आपका 5 ही आएगा। अगर 5 का एलसीएम भी लोगे तो 5 ही आएगा, तो ऊपर सेम ही लिखते हैं हम। तो 6 माइनस 1, 6 में से 1 जाएंगे, आपके बचेंगे 5/5। 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1। यही आपका आंसर है। सेकंड है, दिया हुआ है आपको क्वेश्चन इसी का ही, माइनस के 5/4, फिर माइनस का साइन है आपका, फिर है आपका 7/3। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड, और 4 और 3 डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 4 और 3 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 12 माइनस 5 मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे, 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3, फिर माइनस का साइन, फिर 7 मल्टीप्लाई, 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 4, फिर आप मल्टीप्लाई कर लोगे -5 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ जाएगा, माइनस के 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आपका आ जाएगा 28/12। आप बस इसे, दोनों ही आपके माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, बट साइन का आएगा रहेगा आपका माइनस का। तो 8 और 5 13 कैरी 1 2 1 3 और एक 4/12। ये आपका हो गया आंसर। सेकंड का ही थर्ड पार्ट दिया हुआ है आपको, (9/14) माइनस के दिया हुआ है, फिर माइनस का साइन है, फिर बीच में फिर है 13/126। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम 14 और 126 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इस टाइप से लेते हैं हम, 2 7 जा 14, 2 से फिर 126 को डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर हम 7 से या फिर 3 से करेंगे पहले, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे, 7 तो कटेगा नहीं तो 7 तो ऐसे लिखेंगे, 21 कटेगा आपका, तो 3 7 जा 21, फिर 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो आप एलसीएम देखोगे 2 3 जा 6, 6 3 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा होएगा आपका 18, और 18 7 जा आपका होता है 126। फिर 9 ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई, 14 के आप 126 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 9, फिर माइनस का साइन 3 मल्टीप्लाई, 126 को 126 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1, तो 9 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे 81 माइनस 31 जा 13 अपोन में 126, 81 में से 13 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे आप कैरी, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से
3 जाएंगे तो आपका कितना आएगा 8। फिर यहाँ पे आपका आ गया 7, 7 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 6 अपॉन में 126। फिर 68 और 126 अपॉन में आपका ये है, तो ये 2 से कट हो जाएगा तो 2 से कट कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। आपका आंसर आ जाएगा 34 अपॉन में 63। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 - 2/9। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। 3 और 9 का एलसीएम लोगे तो आपका 9 एलसीएम आ जाएगा। और इसके बाद जैसे मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करे ऐसे आप इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो थर्ड का आंसर आपका आ जाएगा 1/9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी, 5th क्वेश्चन 2/3 - 4/7। इसे भी आप सोल्व करोगे और इसका आंसर आएगा 2/21। 3 और 7 का एलसीएम कितना आता है 21। इसी टाइप से सोल्व करने जैसे मैंने किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/32 - 19/42। इसी टाइप से ये क्वेश्चन करना है और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -577/672।